आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले समझेंगे रेशियो कहते किसको है। रेशियो हम फ्रैक्शन का ही एक एडवांस या कह सकते हैं कि एक दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का रेशियो को, क्योंकि फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, और इसी पी बाई क्यू को हम जब P और Q लिखते हैं आमने सामने एक रेशियो से डिनोट करते हैं। ये सिंबल किसका है? रेशियो का सिंबल है, इसी को कहते हैं रेशियो। और ये किस प्रोपोर्शन में दोनों डिवाइड हैं उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे ये 2/3 है, फ्रैक्शन है, इसको हमने 2 और 3 रखा, ठीक, बीच में लगा दिया रेशियो। अब ये कोई भी चीज है वो 2 और 3 में डिवाइड है, प्रोपोर्शनड है, तो उसी को कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक। इसको कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। फ्रैक्शन का ही एक वर्जन या एक रिप्रेजेंटेशन है रेशियो में। अब इसके बाद आता है कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं। कंडीशन क्या क्या होती हैं? जैसे कोई भी रेशियो हुआ, कोई दो रेशियो है P/Q और एक है R/S, तो पहला कंडीशन होता है इक्वल टू का, कि अगर कोई अगर कोई दो फ्रैक्शन अपने में इक्वल है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो आएगा, यानी कि P इंटू एस या Q इंटू आर, वो भी अपने में हमेशा इक्वल रहेंगे। या तो ये रहा तो ये इक्वल रहेगा, ये रहा तो ये इक्वल रहेगा। ऐसे ही दूसरा कंडीशन आता है ग्रेटर देन का। P इंटू एस, Q इंटू आर, अगर P/Q बड़ा है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी बड़ा होगा। ऐसे ही लेस देन का, ठीक। यही केस फॉलो होता है इसमें कि अगर कोई बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, बराबर है तो वो वैल्यू भी फ्रैक्शन में बराबर होगी, ठीक। ये हो गया कंडीशन। तीसरा आता है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड रेशियोज। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई ए रेशियो बी होता है, ठीक, कोई बी रेशियो सी होता है, जिसमें बी की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग होती है। तो हमारा काम क्या होता है कि इसको हटा के तीनों को एक रेशियो में प्रोपोर्शन करना, जहाँ पे बी की वैल्यू सेम हो दोनों में। जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए रेशियो बी की वैल्यू 2:3 है, बी रेशियो सी की वैल्यू 6:5 है। तो इसको अरेंज करो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, तो बताओ किसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई 3 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो
2 3 जा 6 और ये 6, तो दोनों जगह b की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो सेम हो जाएगी, ये सेम आ जाएगी, a रेशियो b रेशियो सेम है, वही करना है। b की वैल्यू 6 है, यहाँ b की वैल्यू 3 है, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसके पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो 2 के साथ अगर a में करेंगे तो 4 आएगा, 2 के साथ b में ये करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, ये वाले में 6 है तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक, और इसमें तो कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 6 1 इंटू 5 वही रहेगा। यानी कि ये रेशियो कितना है, a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया हमारा, 4 रेशियो 6 रेशियो 5, जहाँ पे b सेम है दोनों। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। जैसे बोला है क्वेश्चन कि a रेशियो b की वैल्यू है 2 रेशियो 5, b रेशियो c की वैल्यू दी है 4 रेशियो 3। बोला है फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो हमें क्या करना है, पहला काम a b c लिखना है। ठीक, a रेशियो p कितना है, तो लिखेंगे 2 5, b रेशियो c कितना है, दूसरी लाइन में b के नीचे 4 और c के नीचे 3। बैलेंस किसको करना है, b को बैलेंस करना है, 5 और 4। तो 5 और 4 का ऐसा क्या मल्टीपल है जहाँ दोनों सेम होते हैं, 5 2 जा 10 करेंगे तो 4 2 जा नहीं होगा बैलेंस। इसमें अगर ऊपर वाले फ्रैक्शन में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 जा 20 हो जाएगा, और नीचे वाले फ्रैक्शन में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो 20 20 दोनों सेम हो जाएंगे, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई a में किए तो 4 2 जा 8 हो गया, b में किए तो 4 5 जा 20 आ ही गया। ठीक, नीचे वाले में फिर b का 5 4 जा 20 20 आ ही गया, 5 3 जा 15, यानी कि a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया हमारा, 8 रेशियो 20 रेशियो 15। ठीक, इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड रेशियोज। इसके बाद एक आता है हमारा फ्रैक्शन, कि कोई भी वैल्यू अगर हमें रेशियो फ्रैक्शन में दी गई हो तो उसको सिंगल में कैसे करते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई भी फ्रैक्शन a बाई बी, b बाई सी, ए बी सी डी ई एफ, कोई 3 फ्रैक्शन दी हुई हैं और इसको हमको कन्वर्ट करके एक में करना है, तो वो कैसे करते हैं ये चीज। तो जैसे हमारे पास दिया है कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है, तो इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, तो जो नीचे नंबर्स दिए हैं उनके एलसीएम निकालते हैं, तो कितना आएगा 12 आएगा, 2 6 जा 12 6 1 जा 6। ठीक, 3 4 जा 12 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 3 1 जा 3। नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, इसमें करना क्या है, जो नीचे नंबर्स होते हैं उनके एलसीएम ले लो, मतलब एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4, जो कि आएगा कितना 12। अब 12 को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक रेशियो से। 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बीच में रेशियो, फिर 1/3 है इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1/4 है उसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया 2 6 जा 12 6 1 जा 6 हो गया, रेशियो 3 4 जा 12 4 1 जा 4
4 3 जा 12, 3 1 जा 3। तो ये आ गया पी क्यू आर फॉर्म में 6:4:3। तो फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंगल डिजिट रेशियो में, ये है फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन। ऐसे ये क्वेश्चन है, वो एक और बता देते हैं इस पे। जैसे ये 3 नंबर के थे, अगर 2 नंबर का हो, जैसे 2/4 2/5 रेशियो 3/10। 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम ऑफ 5 और 10 का 10 ही आएगा, क्योंकि दोनों एक ही मल्टीपल में है और 10 बड़ा है, तो 10 हो जाएगा। 10 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 इंटू 10 रेशियो 3/10 इंटू 10। ठीक, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 रेशियो 10 10 से गया 3, यानी कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो गया 4:3। ठीक, पहले लेक्चर में नहीं।